और दिल से एकदम बड़ा सा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि हेमंत है तो हिम्मत है। सरकार जिंदाबाद। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जगुआर के जितने भी हैं उन्हें जो 50% भत्ता कटा हुआ था उन्हें दिल खोल के दिया है। हेमंत सोरेन बहुत खुश है सर। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देने आया हूँ। पूरे पुलिस परिवार की ओर से, जगुआर पुलिस परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं कि जो वर्षों से हमारा भत्ता बंद पड़ा हुआ था, हमारे एक गार्जियन स्वरूप हमारा ख्याल रखते हुए उन्होंने इस भत्ते को स्टार्ट किया और ये भत्ता दे करके ना कि हमारे ऊपर बल्कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना कृपा बनाए। झारखंड में तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रोटेस्ट के बीच में जो है एक खुशखबरी है। दरअसल कैबिनेट की बैठक के बाद से जो है झारखंड जगुआर में जो 4th ग्रेड में स्टाफ काम करने वाले हैं उनको जो है 50% जो भत्ता है उसको फिर से लागू कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड के सीएम आवास से। पहले आप तस्वीर देखिए किस प्रकार जो है जगुआर के 4th ग्रेड के जितने स्टाफ है वो खुशियों से नाच रहे हैं। उनके अंदर खुशी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किस बात की खुशी है? आज हमारे हेमंत सोरेन ने, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जगुआर के जितने भी हैं उन्हें जो 50% भत्ता कटा हुआ था उन्हें दिल खोल के दिया है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार को बच्चों को, जो गरीब परिवार के बच्चों को तो हम लोग को साइन करके ठोक दिया। मैं बनाता हूँ भोजन तब जवानों को उठता है राइफल का वजन। आज हम जगुआर से पूरा खुश है? मानिक चंद कुमार बहुत खुश है सर। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देने आया हूँ। सीएम से मिलेंगे? अगर मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। क्या कहना चाहिएगा? पहले तो मैं पूरे झारखंड जगुआर के परिवार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं पूरे पुलिस परिवार की ओर से, जगुआर पुलिस परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं कि जो वर्षों से हमारा भत्ता बंद पड़ा हुआ था, हमारे एक गार्जियन स्वरूप हमारा ख्याल रखते हुए उन्होंने इस भत्ते को स्टार्ट किया और ये भत्ता दे करके ना कि हमारे ऊपर बल्कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना कृपा बनाए हैं। और इसके लिए मैं फिर से विशेष तौर पर से झारखंड जगुआर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के तरफ से पूरे दिल से सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और दिल से एकदम बड़ा सा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि हेमंत है तो हिम्मत है। सरकार जिंदाबाद। हेमंत सरकार जिंदाबाद। क्या लग रहा था कि उम्मीद थी कि जो आप लोगों की मांग थी उन्हीं से बोल रहे हैं बंद था, तो ये उम्मीद थी कि जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है इस पर आप लोगों की मांग पूरा करेगी? अभी तो पूरा हो गया, लेकिन क्या लग रहा था? जी, जब हम लोग विभाग से जब आदेश जारी हुआ था कि अगले आदेश तक आपका भत्ता पे रोक लगाई जाती है, तो हम लोगों ने कोर्ट का रुख तय किया था। और इसी बीच जब सरकार से हम लोग मिलने आए थे तो सरकार से आश्वासन मिला था कि चिंता नहीं कीजिए, सभी को मिलेगा, देर है बट अंधेर नहीं है। और इस बात को साबित करते हुए हमारे गार्जियन स्वरूप या फिर इस राज्य के मुखिया कहें या हमारे बड़े भैया कहें, उनके आश्वासन पर हम लोग विश्वास किए और वे अपने
वचन पे खरे उतरे और उसी का परिणाम है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रहा था, मतलब जब आप लोगों को भत्ता होता नहीं मिल रहा था? मैं- मायूस जी, मैं मुख्य रूप से इस समस्या को उजागर करना चाहूँगा कि भत्ता के लिए हम लोग इतना जी तोड़ मेहनत क्यों किए। खास करके मैं सिर्फ अपने संवर्ग की बात नहीं करना चाहूँगा, पूरे झारखंड जगुआर के पुलिस परिवार से की ओर से कि जब 7th पे लगने के बाद हमारा वेतन बढ़ोतरी हुआ था तो हाँ, पुलिस परिवार का अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली या फिर होम लोन, कार लोन, सभी तरह के कोई न कोई लोन ले रखे हुए हैं। अब अचानक से जब हमारा वेतन में कटौती की गई तो जो ईएमआई हमारा बढ़ा हुआ कट रहा था, बने हुए वेतन से पैसा का कट जाना मुख्य रूप से हमारे आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चों के स्कूल फीस जमा करें, कि हम खुद का ख्याल रखें, कि माता पिता का ख्याल रखें, कि अपना स्वास्थ्य पर या अपने परिवार का देखरेख करें। घर है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो बच्चों का शिक्षा नहीं। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार के पास आए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन सरकार के द्वारा, खास करके मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आश्वासन मिला था और इस आश्वासन के बाद जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, इससे हम लोग अति उत्साहित। आश्वासन मिला था 2022 में जी, कि हम लोग सब धीरे धीरे करेंगे और चिंता नहीं करो, सबको मिलेगा। तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक उम्मीद का लौ जला था और इस उम्मीद से ही हम कहा गया है ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद के सहारे हम अपना लड़ाई जारी रखें और उसी का आज परिणाम है कि पूरे झारखंड जगुआर में इस भत्ता संबंधित लेकर के सभी के मन में बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशियाँ हैं और उसी खुशियाँ को हम शेयर करने मुख्यमंत्री महोदय के पास आए हुए हैं और वे हर्षोल्लासित हो करके समय दिए कि बेशक आप लोग आइए, आप लोग से मिलेंगे। और अभी माननीय महोदय के आवास पे हम लोग आए हुए हैं, थोड़ी ही देर में हम लोग जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन, धन्यवाद ज्ञापन सौंपेंगे और आभार प्रकट करेंगे कि आपने जो कहा वो पूरा किया। और इसी तरह राज्य के अन्य कर्मियों के लिए, अन्य विभागों में भी सभी वर्गों के लिए वादा अपना पूरा कर। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि एक लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे, जो पूरा हो गया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये बताइए कि भत्ता मिलने से कितना आप लोगों को जो है उत्साह, क्या कहें, एक तरह से उत्साह मिलेगा या फिर कहें काम करने में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना आप लोगों की ज़रूरत थी भत्ता की? सर, जैसे आज के हम लोग जो खुशी जो जाहिर कर रहे हैं, ये तमाम चतुर्वर्ग कर्मचारी जो हम लोग झारखंड जगुआर STF के लेके हम लोग बहुत उत्साह उमंग लग रहा है सर। इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से हम जो मांगे कर रहे थे वो मांग हमें आज पूर्ण हुआ है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा ही हम लोग को मिला है और सिर्फ बहुत लड़ाई लड़े हैं सर। हम लोग हर दर के ठोकरे खाए, हर जगह मंत्री संतरी नेता होता हर जगह गए, लेकिन कहीं नहीं हुआ हम लोग का सर। फिर लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री साहब भी एक ऐसा हैं जो कि हम लोग ये कार्य किए, इसके लिए हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उसको धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री साहब को। और काम क्या करते थे, मतलब आप लोगों का क्या काम था? कार्य देखिए सर, भत्ता आप लोगों को क्यों मिलना चाहिए? जैसे हम लोग का कार्य है सर, जैसे जो आरक्षी से लेकर उच्च पदाधिकारी जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे नक्सली क्षेत्र में, जो लड़ाई के लिए जाते हैं नक्सल क्षेत्र, उस क्षेत्र में हमका बहुत बड़ा अभिन्न अंग है सर। उसमें उनके साथ हमको जाना पड़ता है, जो गाड़ी में वो जाते हैं वो गाड़ी में हम भी जाते हैं, जो कार्य वो करते हैं उससे बढ़ के काम हमको करने पड़ता है सर। पिकेट में हमको छोड़ दिया जाता है सिर्फ 2 सिपाही के साथ और वो लोग अभियान में चले जाते हैं। उनके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर घटना का जब महसूस होता है वो महसूस मेरे ऊपर होगा सर। कल को दिन अगर गोली चलने लगेगा तो सबसे पहले हमें लगेगा, क्योंकि हम निहत्था रहते हैं। तो इसलिए हमको ये भत्ता लेना बहुत ही ज़रूरी था। और ये भत्ता जैसे वो लोग को धूर्त भत्ता जो मिलता था वो भत्ता में बीच में कटौती करके रोक दिया गया था, कुछ अड़चन डाल के रोक दिया गया था उच्च पदाधिकारी के द्वारा। बाकी बात हम लोग जो लड़ाई लड़े हैं आज, वो लड़ाई हमें ये मिला है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। और ये हम लोग मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। और रहा बात कि हम लोग जो कार्य है अब हम लोग और बढ़ चढ़ के उत्साह और उमंग के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा जीतराम स्वासी हुआ। जीतराम स्वासी। कहाँ से हैं आप? अध्यक्ष साहब कहाँ से हैं? हम झारखंड जगुआर STF से हैं।
झारखंड जगुआर एसटीएफ से हैं, जितराम बता रहे हैं नाम है इनका। और कहें कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है सीएम आवास के सामने जमा हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है सीएम इनसे मुलाकात भी करेंगे। ये लोग ढोल बाजे के साथ जो यहाँ पर जमा हुए हैं और लंबे समय से जिसकी मांग कर रहे थे कि भत्ता जो है रोक दिया गया था उसे फिर से लागू कर दिया गया है। तो आप उत्साह जो है इनसे ही आप समझ सकते हैं, जो जिस तरीके से ये अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, जो खुशी व्यक्त कर रहे हैं, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको भत्ते की कितनी जरूरत थी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.